तो मिशन सर्वनाश पर काम तेजी से शुरू हो चुका है और हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, जल्दी से पहले आपको तस्वीर के जरिए दिखा देते हैं और समझा देते हैं। चलिए, 24 घंटे के अंदर ये जो आप घने जंगल देख रहे हैं, ऐसे ही हालात हैं जहां पर सेना स्ट्राइक कर रही है और जल्द ही पूरा जो हिसाब है, अभी तक जो नुकसान हमने झेला है उसका हिसाब हो जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घेरे में तीसरे दिन 5 से 6 किलोमीटर का दायरा है जिसे घेर कर आतंकियों के सर्वनाश का प्लान तैयार कर लिया गया है। डेरा की गली में, उस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार एक एक इलाके को पैनी निगाहों से देखा जा रहा है। नजर बनाए हुए हैं हमारे सेना के जवान, यानी एक भी आतंकी अंदर घुसने ना पाए, इसकी पूरी तैयारी यहां इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हो चुकी है। लेकिन कैसे कैसे ये आतंकी पूरी तरह से घिर गए हैं और सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, क्या रणनीति भारतीय सेना अपना रही है, इसके लिए वो जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आसमान से सेना के ऑपरेशन की निगरानी हो रही है, यानी एयर से बाकायदा निगरानी की जा रही है और डॉग स्क्वाड को तलाशी अभियान में लगाया गया है जिससे कि जानकारी मिल पाए कि आखिर ये कहां छिपे हो सकते हैं। पुंछ राजौरी का जो जंगल का इलाका है, उस इलाके के चप्पे चप्पे को सेना खंगाल रही है। डेरा की गली की जो रोड है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है, जहां परसों वो घटना हुई थी, ऐसे में उस रोड को बंद कर दिया गया। कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज भी बंद की गई हैं। एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रहे और पता चल पाए कि आखिर ये आतंकी कहां छिपे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा जो वहां पर लगातार पुंछ से रिपोर्ट भेज रहे हैं, उन्होंने जो ग्राउंड सिचुएशन है उसका एनालिसिस किया, आपको दिखा देते हैं उनकी रिपोर्ट पर। डीकेजी इलाके में ही मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं सेना की जो मुस्तैदी है वो कितनी सख्त कर दी गई है। इस पूरे इलाके में आपको चारों तरफ सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो नजर आएंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे इलाके में जितना संवेदनशील ये इलाका है, उतनी संवेदनशीलता के साथ अब इस इलाके पर जो है वो नजर रखी जा रही है, क्योंकि परसों जिस तरह से यहाँ पर जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद ये पूरा इलाका अति संवेदनशील जो है वो घोषित कर दिया गया है। आप देखिएगा ये यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान आपको नजर आएंगे, साथ ही सेना के जवान जो है वो भी अब अपनी पोजीशन पर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये इलाका अति संवेदनशील है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस इलाके में जिस तरह से परसों दोपहर आतंकवादी हमला हुआ, इस आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद अब इस इलाके को चारों तरफ से जो है वो सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। लगातार इन सघन जंगलों में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन सभी आतंकवादियों तक पहुंचा जा सके, उनके ठिकानों तक पहुंचा जा सके, जिसके बाद उन सभी लोगों को वो सबक सिखाया जाए जिसकी मांग आज पूरा देश कर रहा है। आप देखिएगा ये इलाका कितना सघन और कितना जटिल है, यहाँ पर चढ़ना उतरना कितना मुश्किल है। अगर आप दाहिने नजर डालेंगे तो दाहिने आपको घना जंगल नजर आएगा और इन्हीं जंगलों का फायदा उठाते हैं ये आतंकवादी, इन्हीं जंगलों में छुपकर हमला करते हैं, जैसा कि परसों हमला किया गया। और अब इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। परसों देर शाम से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती जगह जगह पर की गई है ताकि कोई भी आतंकी बचकर जाने ना पाए।